बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 4 नवंबर 2021 है और आज दिन है जुमेरात का। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान से कुछ बड़ी खबरें हैं, ताज़ा खबरें हैं, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत पर दाइश हमले कर रहा है, अमरीका दाइश को सपोर्ट कर रहा है। दाइश के दहशतगर्द तालिबान के इंतहाई अहम और बड़े कमांडरों को निशानों पर रखे हुए हैं और दाइश की जानिब से बयान जारी हो रहे हैं कि हमारे आने वाले हमलों में तालिबान के बड़े बड़े कमांडर शहीद हो सकते हैं। आप जानते हैं तालिबान का एक सीनियर और बड़ा कमांडर जिनका नाम मौलवी हमदुल्ला मुखलिस था, उसे काबुल के अंदर गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया। जो उनके हवाले से खबर सामने आ रही है कि गुज़श्ता दिनों जो काबुल के अंदर जो एक हॉस्पिटल पर हमला हुआ, उस हमले के बाद जो काबुल पुलिस के और फ़ौज के इंतहाई अहम कमांडर थे मौलवी हमदुल्ला मुखलिस, इनको जब इल्म हुआ तो इन्होंने कहा कि वो ख़ुद मुकाबला करने के लिए जाते हैं। तो उनके बारे में स्टोरी ये नशर हो रही है कि उनको उनके जो ज़ाती मुहाफ़िज़ थे उन्होंने रोका कि आप ना जाएँ, इसके लिए बाकायदा पहले हालात को देखा जाए फिर जाके मुकाबला किया जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि वो जाएंगे और लड़ाई करेंगे। चुनाचे वो जब जा रहे थे कि उन पर दाइश के दहशतगर्दों ने हमला कर दिया और वो शहीद हो गए। तालिबान ने उनकी शहादत पर जो रद्द-ए-अमल है ट्विटर के ज़रिए से वो जारी हुआ है और उसको हमने भी देखा है, आपके सामने भी पहुंचाया है। तालिबान ने कहा है कि दाइश के दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ हमारा ऑपरेशन बढ़ रहा है और हमें कामयाबी मिल रही है। मौलवी हमदुल्ला मुखलिस के जो दहशतगर्द थे दाइश के, उनको मार डाला गया है या उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अब नाज़रीन, जो खबर सामने आ रही है कि 2 रोज़ पहले जो काबुल के अंदर जिस हॉस्पिटल पर हमला हुआ, ये वो हॉस्पिटल है जहाँ पर पिछले हफ्ते तालिबान के बानी मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह के बेटे मुल्ला मोहम्मद याकूब, जो तालिबान के वज़ीर दिफ़ा हैं, वो पहली मरतबा इस हॉस्पिटल से दुनिया के सामने मंजर आम पर आए थे, कैमरे के सामने आए थे। उनका बयान नशर हुआ था, उनकी वीडियो नशर हुई थी, हमने भी आपके सामने रखी थी। मौलवी याकूब मुजाहिद जो तालिबान के बानी मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह के बेटे हैं, ये सरदार दाऊद मिलिट्री हॉस्पिटल के अंदर मंजर आम पर आए थे और इसी हॉस्पिटल पर दाइश के दहशतगर्दों ने हमला किया है। तो इसलिए अब जो दिफाई माहिरीन हैं वो ये सवालात उठा रहे हैं कि तालिबान के बानी मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह के बेटे मुल्ला मोहम्मद याकूब अमरीका और दाइश के निशाने पर हैं, उनके ख़िलाफ़ हमलों के लिए मनसूबा बंदी प्लानिंग हो रही है। नाज़रीन, ये कोई मनसूबा बंदी पहली मरतबा नहीं हो रही है, बल्कि पिछले 20 सालों से तालिबान के बानी मुल्ला उमर मुजाहिद के बेटे मुल्ला याकूब को पकड़ने, गिरफ़्तार करने, शहीद करने के लिए अमरीका ने दर्जनों नहीं सैकड़ों ऑपरेशन किए हैं, लेकिन नाकामी से दो चार हुआ अमरीका और उनके इत्तेहादी। और इसी तरह से मुल्ला उमर मुजाहिद को गिरफ़्तार और शहीद करने के लिए 2013 तक अमरीका 13 साल तक ऑपरेशन करता रहा, लेकिन नाकामी से दो चार हुआ। अब जब उनकी हुकूमत आ चुकी है तो अमरीका और यूरोप साजिशों को मज़ीद तेज़ किए हुए हैं और तालिबान के बानी मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह के बेटे मुल्ला मोहम्मद याकूब को निशाना और टारगेट करने के लिए दाइश के दहशतगर्दों को इस्तेमाल किया जा रहा है। यही वजह है नाज़रीन, तालिबान के सिक्योरिटी जो ऑफिशल्स हैं उन्होंने तालिबान के वज़ीर दिफ़ा मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद को पब्लिक गैदरिंग से दूर रहने की हिदायत की है और कहा है कि वो ज़्यादा मंजर आम पर भी ना आएँ। आपको मालूम है जो मौलाना जलालुद्दीन हक्कानी रहिमहुल्लाह हैं, उनके जो बेटे हैं मुल्ला सिराजुद्दीन हक्कानी, जिसे अमरीका हक्कानी नेटवर्क का सरबराह मानते हैं, वो ताहाल दुनिया के सामने कैमरे पर नहीं आए हैं। अगर वो पब्लिक गैदरिंग में जाते हैं, उनकी तस्वीरें आती हैं तो वो ब्लर कर दी जाती हैं, उनका चेहरा अभी तक दुनिया ने नहीं देखा है और उनकी महज शनाख्त सिर्फ ये इसी तरह से हो रही है कि वो किसी गैदरिंग में हैं, उनकी तस्वीर अगर होती है तो उसे भी एक तरह से धुंधला कर दिया जाता है। तो अब मुल्ला सिराजुद्दीन हक्कानी को, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को, मुल्ला मोहम्मद याकूब को, मुल्ला हिबतुल्लाह खुनज़ादा को और तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद को और तालिबान के इंटेलिजेंस चीफ को और तालिबान के दीगर सीनियर रहनुमाओं को दाइश के दहशतगर्दों के हमलों के लिए थ्रेट्स हैं। लेकिन अफ़गान तालिबान कहते हैं कि दाइश हमारे लिए इतना बड़ा मसला नहीं है। हमने दुनिया के 50 मुल्कों को शिकस्त दी है, हमने दुनिया के 50 मुल्कों के ख़िलाफ़ 20 साल जंग लड़ी है। हम जानते हैं कि कैसे इनको ख़त्म करना है, अगरचे हमें वक्त लग सकता है लेकिन हम इनको ख़त्म कर रहे हैं। तालिबान ने गुज़श्ता 48 घंटों में जो ऑपरेशन किया है, इसके अंदर 50 के लगभग दाइश के दहशतगर्द हलाक और ज़ख्मी और गिरफ़्तार हुए हैं। तालिबान मज़ीद ऑपरेशन भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ से नासिका में ख़बर ये भी सामने आ रही है कि अफ़गानिस्तान का सूबा नंगरहार है, जहाँ का मशहूर इलाका जलालाबाद है, वहाँ पर IED
धमाका हुआ है, सड़क किनारे नस्ब धमाका खेज मवाद नस्ब किया गया था जिसके अंदर 3 से 5 आम अफराद शहीद और ज़ख्मी हुए हैं। तालिबान ने कहा है कि दाइश के दहशत गर्दों के खिलाफ जलालाबाद के अंदर नंगरहार के अंदर ऑपरेशन भी जारी है। आपको मालूम है जलालाबाद और नंगरहार के अंदर तालिबान ने गुज़श्ता 2-3 दिनों के अंदर 10 से 15 दाइश के दहशत गर्दों को फांसियों पर लटकाया है, उन्हें सरेआम सजाएं दी हैं ताकि उनके चाहने वाले, उनके मानने वाले ये देख लें कि उनके खिलाफ किस तरह से कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और इसी तरह से नाज़रीन काम खबरें ये भी हैं कि अफ़गानिस्तान के सूबा नंगरहार से और दीगर सूबों से दाइश के दहशतगर्द तालिबान के सामने हथियार डालकर सरेंडर भी हो रहे हैं। अब तक तालिबान के सामने हथियार डालने वाले दाइश के दहशतगर्दों की तादाद 80 से ज़ायद बताई जा रही है। 2.5 महीने से ज़ायद का अरसा होने वाला है तालिबान की हुकूमत को, और तालिबान अपनी हुकूमत के अंदर दाइश के कई हमलों का सामना कर चुके हैं और दाइश के ख़िलाफ़ तालिबान के कई मुजाहिदीन भी ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए हैं। और तालिबान के हमलों में आम शहरी भी दाइश के हमलों में आम शहरी भी शहीद हुए हैं। तालिबान ने कहा है कि इन वहशी दरिंदों का मुकाबला किया जा रहा है और तालिबान ने अपनी सिक्योरिटी भी सख्त कर दी है। मुख्तलिफ बड़े रहनुमाओं के साथ साथ पब्लिक मकामात पर, पब्लिक गैदरिंग पर सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजामात तालिबान की जानिब से किए गए हैं। दूसरी तरफ से नाज़रीन अफ़गानिस्तान से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि अमेरिका अफ़गानिस्तान के अंदर ताहाल बदमाशी करने से बाज नहीं आ रहा है। अमेरिका ने पिछले 20 सालों के अंदर अफ़गानिस्तान में जंगी जराइम का इर्तिकाब किया है, निहत्ते शहरियों को शहीद किया है। ऐसे निहत्ते शहरी जो अमेरिका, यूरोप और उनके इत्तेहादियों के हमलों में शहीद हुए, उनकी तादाद सैकड़ों में नहीं, उनकी तादाद हज़ारों में है। यानी हज़ारों लोग जो अमेरिका के वाशियाना हमलों का शिकार हुए, बल्कि इस तादाद को अगर लाखों में किया जाए तो गलत ना होगा। तो अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि अमेरिका जंगी जराइम का इर्तिकाब करने के बावजूद भी बदमाश बना हुआ है। काबुल के अंदर अमेरिका ने ड्रोन हमला किया था। जब अमेरिका की फ़ौजें अफ़गानिस्तान से इनखला कर रही थीं तो उस मौके पर ड्रोन हमला हुआ था जिसके अंदर 10 के करीब आम अफराद जाँ बहक हो गए थे, मारे गए थे, उसमें बच्चे भी शामिल थे। अमेरिका की पेंटागन के इदारे ने तहकीकात का हुक्म दिया था कि हम तहकीकात करेंगे कि आया वाकई यह हमला गलती से हुआ है या क्या हुआ है। अमेरिका के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं जनरल मार्क मिली, उनका बयान मीडिया पर नशर हुआ था कि ये गलती से हमला हुआ है, हमें मिस इन्फॉर्मेशन दी गई थी, इसकी वजह से हमने हमला कर दिया, उसमें आम बच्चे भी शहीद हो गए। अब पेंटागन की तहकीकात के बाद एक बयान जारी हुआ है। अमेरिका ने कहा है कि हमें कोई अफसोस नहीं है इस हमले पर, और क्योंकि हमने किसी भी आलमी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की है, हमारा हमला दुरुस्त था, हमारी मालूमात दुरुस्त थी। अगरचे इसमें आम शहरी मारे गए हैं लेकिन हमने अपने टारगेट को हिट किया है और टारगेट निशाने पर लगा है, यानी हदफ निशाने पर लगा है और इससे हमें कोई अफसोस नहीं है। तालिबान ने अमेरिका के इस बयान पर शदीद मजम्मत की है। चाइना की जानिब से भी इस बयान पर शदीद मजम्मत हुई है और दीगर आलमी तंजीमों ने, इंसानी हकूक़ के इदारों ने भी इस पर शदीद अल्फाज में मजम्मत की है कि अमेरिका किस कदर वहशी दरिंदा है कि जो निहत्ते छोटे छोटे मासूम बच्चों को शहीद करने के बाद माफ़ी तक नहीं मांगता है, हरजाना तक अदा नहीं करता है। और अमेरिका ने इस तरह के कितने मजालिम शाम के अंदर, इराक के अंदर, अफ़गानिस्तान के अंदर और दीगर मुल्कों में किए हैं। लिहाजा अमेरिका के ख़िलाफ़ दुनिया के मुल्कों को अब आवाज़ उठाना चाहिए कि आलमी अदालत के अंदर इसे घसीटा जाए और इसके ख़िलाफ़ सज़ाएँ दी जाएँ, पाबंदियाँ लगवाई जाएँ। नाज़रीन हम एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये ख़बर भी अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ ही है। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन बाहमी ज़मीनी तिजारत शुरू हो चुकी है। उज़्बेकिस्तान से बाकायदा कंटेनर्स पाकिस्तान पहुँचे हैं अफ़गानिस्तान के ज़रिए से, और पाकिस्तान ने कहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर क़याम अमन, सिक्योरिटी के मसाइल का हल होना ये पड़ोसी मुल्कों के लिए बेहद खुशी की बात है। पाकिस्तान इसके लिए कोशा रहेगा। पाकिस्तान सेंट्रल एशिया की रियासतों के साथ, जिसमें तुर्कमानिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, कज़ाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है, इनके साथ अफ़गानिस्तान के ज़रिए से राबते और तिजारत जारी रखेगा। आपको पता है पिछले 20 सालों के अंदर अमेरिका और उनके इत्तेहादियों ने बड़ी कोशिशें की कि पाकिस्तान को सेंट्रल एशिया तक ना जाने का मौका दिया जाए, पाकिस्तान के सी पैक मनसूबे को नाकाम किया जाए, अफ़गानिस्तान के अंदर अमन व अमान ना होने पाए। लेकिन अब अफ़गानिस्तान की नई तालिबान की हुकूमत तापी गैस पाइपलाइन मनसूबा भी शुरू कर रही है, जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के लिए एक इंतहाई बड़ा मनसूबा है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अंदर कंपनियाँ लगेंगी, इन्वेस्टमेंट आएगी, लोगों को सहूलियात मिलेंगी, रोज़गार मिलेगा।
और इसी तरह से अब अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान उज़्बेकिस्तान और दीगर मुल्कों के ज़रिए से तिजारत भी शुरू हो चुकी है, जिससे काफ़ी फ़वाइद दोनों तरफ की आवाम को मिलेंगे और साथ साथ अफ़गानिस्तान के अंदर भी मुआशी सरगर्मियाँ बहाल होंगी, तेज़ होंगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा। अमेरिका, भारत और उनके इत्तेहादियों को इस तिजारत पर और इन राबतों पर काफ़ी तकलीफ़ है। नाज़रीन, ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर करें ताकि लोगों को मालूमात मिले, लोगों को हक़ाइक़ मिले, लोग झूठ से, प्रोपेगेंडे से बच सकें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।